आज मैं आपको बताऊंगी आलू मटर गाजर के सालन में टेस्ट कैसे डेवलप किया जाता है, खूबसूरती कैसे लाई जाती है। आज आपको कुछ नया मिलेगा इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप कर करके नहीं देखना। तो चले वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ मिक्स सब्जी, जो कि सबकी फेवरेट होती है। मोस्टली ये बहुत मज़े की बनती है और हर घर में बनती है और सबको बनानी आती है। लेकिन आज मैं आपको अपने तरीके से सिखाऊंगी। आसान सी रेसिपी है, बहुत जल्दी से बन जाएगी। तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने मटर लिए हैं। मटर मैंने आधा किलो लिए हैं। ठीक है, ये देखिए कितने खूबसूरत हैं। आजकल ताज़े मटर आए हुए हैं बाज़ार में, बहुत मज़े के बनते हैं। आधा किलो मटर लिए हुए, आधा किलो ही मैंने गाजर ली हुई है। गाजर भी बहुत फ्रेश है क्योंकि अभी आई है, ये सर्दियों की सौगात है ना, अभी तो आना स्टार्ट हुई है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जाएंगे आधा किलो आलू। ठीक है, ये 3 सब्जियां हैं मिक्स। इसके अलावा भी इसमें सब्जियां ऐड हो सकती हैं, लेकिन आज मैं ये वाली सब्जी बनाऊंगी, मिक्स सब्जी। इसके अलावा भी आपको और तरह की सब्जियां भी अगले मौसम में सिखाऊंगी साथ साथ। अभी सर्दी स्टार्ट है तो इसलिए ये सीख ले, फिर हम आगे भी बनाएंगे। तो चलें इसको बना लेते हैं। पहले मैं सब्जी बना लेती हूँ, मटरों को निकाल लेती हूँ और गाजरों की कटिंग कर लेती हूँ और आलूओं की कटिंग कर लेती हूँ। फिर इसकी पकाई स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो मटरों को मैंने छील लिया है। ये देखिए इस तरह से मटरों को भी छील लिया है और गाजरों को भी काट लिया है। इस तरह से कटिंग की है मैंने, ब्रीक ब्रीक। ठीक है, कितनी खूबसूरत कटिंग लग रही है। ठीक है, आलूओं को भी मैंने काट लिया है। ये भी इस तरह से कट करने हैं, ज़्यादा मोटे भी नहीं रखने और ज़्यादा ब्रीक भी नहीं रखने। इसके अलावा जो इसमें मसाले जाएंगे उसमें मैंने 1 प्याज लिया है। ठीक है, मीडियम प्याज है, इसको मैंने ब्रीक ब्रीक काट लिया है। 3 अदद मैंने लिए हैं टमाटर, इनको भी कटिंग कर लिए खूबसूरत सी। 3 से 4 हरी मिर्ची है, इसको मैंने अभी पीसना है। अदरक का 1 टुकड़ा है। ठीक है, इसके 2-3 मैंने स्लाइस किए हुए हैं, इसको भी पीसना है। और लहसुन की 7-8 कलियां हैं। ठीक है, लहसुन अदरक को मैं पीस लेती हूँ और हरी मिर्च का भी मैं पेस्ट बना लेती हूँ। ठीक हो गया। इसके अलावा इसमें कुछ बेसिक स्पाइसेस जाएंगे, जिसमें मैंने 1 टीस्पून लिया है नमक का। ठीक है, 2 टीस्पून मैंने लिए हैं पिसी हुई लाल मिर्च के, आधा टीस्पून मैंने लिया है हल्दी का और 1 टीस्पून लिया है मैंने खुशक धनिए का। ये चंद स्पाइसेस है जिससे हमारी खूब मज़ेदार सी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। इसके अलावा इसमें धनिया ऐड होगा सब्ज़ी की खूबसूरती बढ़ाने के लिए। तो चलें सबसे पहले मैं अदरक और लहसुन को पीस लूँ, फिर इसका मैं मसाला बनाना स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, तो अदरक और लहसुन को मैंने पीस लिया है। ठीक है, अब मैंने ले ली है कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच ऑयल के ऐड कर लिए हैं। ठीक है, 2 चम्मच होते हैं ना जिससे खाना बनाते हैं, वो वाला लिया है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले अब हम ऐड कर देंगे प्याज। प्याज को हमने लाइट सा फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। प्याज को हल्का सा फ्राई करना है, प्याज को कोई कलर नहीं देना, लाइट सा सॉफ्ट हो जाएगा। फिर इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि आज हम सर्दियों की सौगात बना रहे हैं मिक्स सब्जी, जो कि सबकी फेवरेट होती है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँच सके। चलिए, प्याज हल्का सा फ्राई हो गया है, 2 से 3 मिनट हो गए हैं। इसके अंदर अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई करनी है। ठीक है, जिससे जो लहसुन की स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए, बस इतना फ्राई करना है। तो चले जी, 2 से 3 मिनट हो गए, अदरक लहसुन की भी बुनाई हो गई है। ठीक है, इसके अंदर अब मैं टमाटरों का पेस्ट ऐड कर देती हूँ। टमाटरों को मैंने ग्राइंड कर लिया है ताकि जो हमारा मसाला है ना वो बहुत स्मूथ सा रेडी हो चुके। ठीक है, अगर हम टमाटर वैसे ऐड करें ना तो थोड़ा मुश्किल होता है उनको पीसने में, तो इसलिए मैंने ग्राइंड कर लिए हैं। इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी हरी मिर्च का पेस्ट भी। इस तरह से हरी मिर्च जो होती है ना वो खाने में बहुत अच्छा फ्लेवर लाती है और ठंडी होती है, दिल के लिए भी बहुत अच्छी है। चलिए इसकी अच्छी तरह से बुनाई करती हूँ। साथ ही इसके जो आपको बेसिक स्पाइसेस बताए थे ना वो भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं, ताकि हमारा जो मसाला है ना जल्दी से रेडी हो जाए और इसकी हम बुनाई कर लें। इसकी 2 से 3 मिनट के लिए मैं बुनाई करती हूँ ताकि जो टमाटरों का पानी है ना वो ड्राई हो जाए। अच्छा, तो मसाले की हो गई है बुनाई। ठीक है, जल्दी से रेडी हो गया। अब इसके अंदर हम वेजिटेबल ऐड कर देंगे, मटर और गाजरें ऐड करेंगे। अभी आलू मैं ऐड नहीं करूँगी, क्यों?
क्योंकि इसकी 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई करूँगी और 10 मिनट के लिए इसको कवर कर दूँगी। ठीक है, पहले इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करूँगी क्योंकि जो आलू होते हैं ना वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं और ये थोड़े हार्ड होते हैं, इसलिए 10 मिनट के लिए इसको कवर कर देती हूँ, ये सॉफ्ट हो जाए। फिर इसके बाद 10 मिनट के बाद इसके अंदर मैं आलू भी ऐड कर दूँगी। ठीक है, अच्छा 1 से 2 मिनट के लिए मैंने भुनाई की है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे पानी ऐड करना पड़ेगा, इसलिए कि जो गाजरें हैं ना वो हार्ड है, वो सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं करना क्योंकि ये ड्राई सालन होता है, इसको पानी वाला नहीं बनाना। ठीक है, अब इसको मैं 10 मिनट के लिए कवर कर देती हूँ। 10 मिनट के बाद इसमें मैं आलू ऐड करूँगी। 10 मिनट के बाद इसको मैं चेक करती हूँ। अच्छा, तो 10 मिनट हो गए हैं, ये लाइट से सॉफ्ट हो गए हैं मटर भी और गाजरे भी। अब इसके अंदर मैं आलू ऐड कर लेती हूँ। चलिए, इसकी मिक्सिंग हो गई है, अब इसको 15-20 मिनट के लिए कवर कर देते हैं ताकि जो हमारी सब्ज़ी है ना अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और मज़ेदार सी तैयार हो जाए। अच्छा, तो मैंने चेक किया 10-15 मिनट हो गए हैं, ये देखिए माशाल्लाह से वेजिटेबल हमारी गल चुकी है। ठीक है, थोड़ा सा इसके अंदर पानी है, इसकी स्टेज पे हम भुनाई कर लेंगे ताकि ये जो पानी है ना ये ड्राई हो जाए। जो हरा धनिया लिया था वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं इस तरह से। चलें, इसका पानी मैं ड्राई कर लेती हूँ। इस वेजिटेबल को आप नाश्ते में भी खा सकते हैं, पराठे के साथ खाइएगा, बहुत मज़े की लगती है ये वेजिटेबल। चले जी, माशाल्लाह से हमारी वेजिटेबल रेडी हो गई है। चले मैं इसको डिश आउट करके ना आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। अच्छा, तो माशाल्लाह से देखिए कितनी खूबसूरत सब्ज़ी रेडी हुई है, इतनी मज़े की लग रही है। इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो सारे घर वाले आपकी तारीफ़ें करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर रेसिपी पसंद आई हुई ना तो मेरे चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन लाजमी दबा देना है ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो पहुँच सके और सीख सकें आप नए से नए। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।